नमस्कार दोस्तों। आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी और फिर जाएंगे सीकर में जीण माता के और 2-3 किले देखेंगे। और ये है अपना हाईवे सीकर वाला। नहीं, और हम चाय पीने के लिए अभी रुके हुए हैं। चाय हम यहाँ आगे भाई देख कंपनी गाड़ी मनो अंकल यूट्यूब पर डालना। ये देखिए अंकल जी में चाय वाला पहले 2 रुपए का आता था, अब 4 का आ रहा है। 4 का 5 का 5 का। काम कर दिया है। और ऑफर ऐसे दिखाती हैं कि 2% ज़्यादा, 20% एक्स्ट्रा। चलो महंगा कब हो जाता है ये? हमने जब ऐड देखे हैं, जब यही देखे हैं कि 10 रुपये सस्ता, 20 रुपये सस्ता, महंगा कब हो जाता है? छोटी पैकेट कर दी तो सस्ती होगा। जैसे मैं ऐड देखता हुआ आ रहा हूँ। 16 बिस्कुट आता है 4 रुपये मिल दो। हाँ और अभी 5 रुपये बिस्कुट में 11 अखबार है। वो लक्स का ऐड देखता हूँ मैं हर बार, 10 रुपये सस्ता ऑफर और 1 पे 1 फ्री, और फिर भी महंगे होते जाते हैं। जाने कब महंगे कर देते हैं। तीन रोड में तो पीछे लगी श्री माधोपुर, चूरू और एक सीकर। मैं सोच समझ के कोई चीज लेता हूँ ऐसे ही बेटा। खा रहा हूँ क्योंकि तूने लिया। लुगाई बोली थी मन सर्दी लगेगी कुछ नहीं जाओ। मन सर्दी तो लगेगी लेकिन देखते नहीं, अभी तो गर्मी चल रही है। बात मान लेनी चाहिए। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पुराना कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को विराजा बनाते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसनी से हुई। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरिक अजय था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ गया रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि मैं एक दानी योद्धा हूँ, जो अपने एक बाण से महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम बड़े पराक्रमी
हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने उससे शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया और बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार किया। रात भर भजन पूजन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश कृष्ण को दान दे दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय श्रेय लेने हेतु वाद विवाद करने रहे थे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बाबा के धाम। ये देखिए, अब एंटर करने वाले हैं। ये फर्स्ट गेट आता है, उसके बाद में मंदिर स्टार्ट होता है। तो हम आ गए हैं खाटू श्याम जी। अब देखते हैं, ये रास्ता है सीधा जाता है। और आज मंदिर तो बंद है, तो बाहर से आपको दर्शन कराएंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं अंदर की साइड। ये बंदा नहीं सुधरेगा। कोरोना का डर अभी भी है। और प्रहलाद वगैरह आता है ना? प्रहलाद गाँव इसी रोड पे ही है। इसी रोड पे ही है। मैं वही जा रहा हूँ उसके गाँव पहले। अभी थोड़ी है, विजय अभी थोड़ी है यहाँ। नहीं, अभी तो जयपुर ही है। जयपुर ही है। एग्जाम है ना उसकी, दोसा। आज दोसा है वो। हाँ, दोसा। मेरा जयपुर एग्जाम है, इस चक्कर में जा रहा हूँ मैं। इधर से निकल जाएंगे जयपुर, इस रोड से नहीं जाएंगे। ये उधर से हाथों साइड से जो निकलता है ना। तो भाइयों, ये है खाटू श्याम जी मंदिर। आज संडे होने की वजह से दर्शन संभव नहीं है। संडे है यार। श्री कृष्ण ने इसका निर्णय बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक ने केशिश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से, श्याम नाम से पूजित होंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम की स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। हर साल इसका मेला लगता है। होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इसमें देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ दान पुण्य ज़्यादा करते हैं। खाने पीने की व्यवस्था पूर्ण होती है। इसमें लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। ये फरवरी मार्च के बीच में लगता है।
एकादशी को इसका ज़्यादा हर साल एकादशी जो भी महीने में पड़ती है उसमें बहुत भक्तगण आते हैं इसमें। जय श्री श्याम।